जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पर। फिर से आप सभी लोगों के लिए बिहार सिविल कोड प्यून का प्रैक्टिस सेट लेकर हम हाजिर हैं। सभी मित्रों को मालूम होगा बिहार सिविल कोड प्यून का जो एग्ज़ाम 15 मार्च को हुआ था उसे कैंसिल कर दिया गया है कोर्ट के माध्यम से। कोई रियल रीज़न नहीं बताया गया है क्या वजह है कैंसिल करने का। आगामी जो एग्ज़ाम होगा शायद सुनने में आ रहा है 21 मई या उसके आसपास होगा। तैयारी जो कम किए थे, क्या किए थे, नहीं किए थे, किनके कितने मार्क्स आए थे, तो आप लोग मालूम ही होगा। क्वेश्चन एनालिसिस पता चला, लेकिन आने वाला जो एग्ज़ाम होगा वो थोड़ा सा टफ होगा। हम लोग प्रैक्टिस जो किए थे, हिंदी तो बहुत बढ़िया से आया था क्योंकि लगभग 30 से 32 नंबर सबके सही थे। हम लोग फिर इसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेके हाजिर हैं क्योंकि 13 तक ही हम कराए थे, उससे बाद नहीं हुआ था। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पर। पहली बार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन पर। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पहला क्वेश्चन ये है और वाक्य हमारे पास है, सब ने डैश बजाई। सब ने क्या बजाई? तालियां बजाई, बोलियां, बाजा या गाल। तो सब ने तालियां बजाई क्योंकि हर कुछ अच्छा बोलिएगा तो सब मिलकर ताली बजाएगी, तो पहला हो जाएगा सब ने तालियां बजाई। दूसरा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर, रसोई घर। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ने और उसे देखने से आपको पता चल रहा होगा सी जो ऑप्शन है रसोई घर सही है। आगे आते हैं, तीसरा, निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाने मुहावरे का अर्थ पूछा गया। दंग रह जाना, दंग रह जाना मतलब अचंभित, चकित हो जाना, आपको पता ही नहीं चलेगा। ए ऑप्शन हो जाएगा, चकित हो जाना, अचंभित हो जाना। अगला क्वेश्चन है 4, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। एक शब्द जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो। कर्मज्ञ, सर्वज्ञ, मर्मज्ञ, अल्पज्ञ। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानेगा, सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं हम लोग। चलिए आगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को देना है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कम बोलता हो। मितव्ययी, मितभाषी, मूक या वाचाल। वाचाल मतलब अधिक बोलना, इसको होता है मितभाषी। मितभाषी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला, दिए गए शब्द का विलोम खोजना है। विलोम मतलब उल्टा। दूषित का विलोम क्या हो जाएगा? दूषित का विलोम हो जाएगा स्वच्छ। गंदा है तो यहाँ साफ हो जाएगा स्वच्छ, 6 का सी। अगला, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची। पर्यायवाची पूछा गया मतलब समानार्थक शब्द है। पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थक है। और शब्द हमारे पास है राष्ट्र। राष्ट्र का समानार्थक क्या हो जाएगा? तो देश, समानार्थक देश हो जाता है देश, राष्ट्र का देश। अगला, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वनवास, वनवासी, वनवास। देखिए सी जो ऑप्शन है करेक्ट है, सी वनवास करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। जिसमें क्या है? त्रुटि है। वन प्रकृति की देन है, वे देश से सुंदरता में वृद्धि करते हैं। वन प्रकृति की देन है और वह देश से सुंदरता में वृद्धि करते हैं। तो वह देश से क्या हो जाएगा? वह देश से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह देश से। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तुम्हारे गुरु तुमकी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हम नहीं। तुम्हारे गुरु तुमकी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हम नहीं। तो इसमें जो त्रुटि है हो जाएगा डी है, तुम्हारी प्रार्थना। तुम्हारी प्रार्थना, डी करेक्ट। अगला प्रश्न 11, दिए गए शब्द में से पर्यायवाची बताना है। दिए गए शब्द में से पर्यायवाची शब्द बताना है। शब्द है मरुस्थल। मरुस्थल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मरुस्थल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रेत, रेगिस्तान, ऊंट या धूल। रेगिस्तान करेक्ट है, रेगिस्तान, रेगिस्तान मरुस्थल का। अगला गद्यांश है 16 से 12 से 16 तक। गद्यांश पर संगीत के बारे में प्राय जन साधारण की यह डैश है। यह मन बहलवाने अथवा डैश का साधन है, अथवा भजन पूजन में कविता एवं छंद आदि भावनाओं के गुणगान की वस्तुएं हैं। वस्तुतः डैश के और भी उपयोग हैं। यह डैश ही नहीं, मुख पशु पक्षी तक डैश को प्रेरित करने में सक्षम है। मनुष्य समझदार होने के कारण और भी अधिक लाभान्वित होता है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द को बताना है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्दों का यहाँ पे
बताना पड़ जाएगा। सांकेतिक तो हो जाएगा मान्यता। सांकेतिक शब्द यहाँ मान्यता भराएगा। 12 का ए। 13 में देश गद्यांश में 2 में भराना होगा, तो यहाँ भी होगा मनोरंजन। मनोरंजन 13 का ए। अगला 14 में देख लीजिए, उपयुक्त गद्यांश में रिक्त स्थान को भरना है, तो 14 के लिए यहाँ पर प्रयोग कर जाएगा ए। यहाँ संगीत शब्द। 15 सांकेतिक में 4 जगह जो स्थान भराएगा, यहाँ पर 15 में क्या हो जाएगा, तो सी मनुष्य। 16 को भी देख लीजिए, 16 का हो जाएगा भावनाएं। भावना सी। 17 उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ होता है। थाली का बैगन। थाली का बैगन का अर्थ क्या हो जाएगा, सिद्धांतित व्यक्ति। डी द करेक्ट हो जाएगा, सिद्धांतित व्यक्ति। अगला है दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। विलोम। मौन का विलोम क्या हो जाएगा, मौन का विलोम हो जाएगा मुखर, बोलने वाला। मौन का विलोम मुखर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ पे भी देश को डैश से बचाना चाहिए। देश को डैश से बचाना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा जयचंदों से बचाना चाहिए। जयचंद से डी करेक्ट है। अगला है सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। प्रेमांतु 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 20 का पूछा गया है, तो सही वर्तनी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ए इज द करेक्ट, प्रेमांतु। दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द का बैर। वैर के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, वैर के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो विद्वेष होंगे, विद्वेष। वैर के लिए यहाँ पे विद्वेष होंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए जो सप्ताह में एक बार होता है, जो सप्ताह में एक बार होता है उसके लिए क्या होगा, साप्ताहिक। जो सप्ताह में एक बार होता है साप्ताहिक बोलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को जो बिना वेतन के कार्य करे, जो बिना वेतन का कार्य करे, उसके लिए क्या हो जाएगा, अवैतनिक। अवैतनिक हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम यहाँ भी बताना है। विलोम उल्टा। आयात का क्या हो जाएगा, आयात का विलोम अगर पछाया जाए तो क्या हो जाएगा, निर्यात। आयात का निर्यात। अगला है 25 विकल्प का चयन करना है। मुहावरे का अर्थ है यहाँ पे दाल गलना। दाल गलने का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, दाल गलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा युक्ति सफल होना, बी। 26 दिए गए शब्द का विलोम यहाँ भी निकालना है। शाश्वत। शाश्वत का विलोम क्या हो जाएगा, शाश्वत का विलोम हो जाएगा नश्वर, ए ऑप्शन नश्वर। सही वर्तनी शब्द का यहाँ भी चयन करना है। 27 में सही वर्तनी शब्द का चयन करिए, तो देखिए बाढ़ पीड़ित, सी द करेक्ट आंसर। 28 दिए गए शब्द का पर्यायवाची खोजिए। पर्यायवाची शब्द खोजना है यहाँ पे 28 में, और यह 28 में पर्यायवाची शब्द आपको हो जाएगा निकेतन। निकेतन। दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आदर्श विद्यार्थी के गुण सदा जीवन उच्च विचार होते हैं। आदर्श विद्यार्थी के गुण सदा जीवन उच्च विचार के होते हैं, तो इसके उच्च विचार के गुण हो जाएगा, के गुण। अब देख लीजिए यहाँ पे निम्नलिखित उस विकल्प का चयन करिए जो गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ बताता होगा। गांठ बांधना। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, अच्छी तरह याद रख लिए, अगला बार तुमसे देख लेंगे। आलू प्रत्यय बताना यहाँ से। आलू का प्रत्यय क्या हो जाएगा, आलू का प्रत्यय हो जाएगा झगड़ालू। आलू झगड़ालू। देशज शब्द कौन सा है, देशज जो शब्द हो जाएंगे इसमें पुष्प, कालीन, हाथ या पेट, तो देशज शब्द के बारे में यहाँ पूछा गया है। देशज शब्द के बारे में क्या हो जाएगा, तो लग रहा है पेट शब्द जो है ना देशज है, पेट शब्द देशज है। स्वर संधि पूछा गया है। संधि के जब हम मालूम करते हैं स्वर संधि कौन सा है, तो देखिए रामायण में स्वर संधि है, ध्यान रखिएगा, राम जोर अयन। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद पूछा है। सच्चिदानंद 34 सच्चिदानंद, ठीक है 34। सत जोर चित जोर आनंद, सच्चिदानंद, सी द करेक्ट आंसर। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, निशा दिवा या रात दिन में कौन सा समास है। निशा दिवा रात में द्वंद्व है, दोनों है, समझ रहे हैं, द्वंद्व हो जाएगा। चलिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा अपने मार्क्स। धन्यवाद, थैंक यू फॉर देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।